अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो है क्लेविकल बोन। आज हम क्लेविकल बोन की पूरी स्टोरी हम समझेंगे। इसके डिप में हम जाएंगे और इसको हम समझेंगे कि इस बोन में के अंदर है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ इसके हम कौन सी इसके टाइप्स की हम बात करेंगे कि लॉन्ग बोन है, शॉर्ट बोन है, सेसामाइड्स है, रेगुलर है, इर्रेगुलर है, इस पे हम बात करेंगे। दूसरा इसकी लोकेशन पे, तीसरा इसके फ्रैक्चर्स पे, इसके कंजेनिटली एब्सेंट अगर पैदाइशी तौर पर किसी में क्लेविकल बोन नहीं है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं। इसके नर्व्स पे, इसके ब्लड सप्लाई पे और इसके वाइवा या क्लिनिकल फंड्स पे हम बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इस बोन को हम कॉलर बोन भी कहते हैं या ब्यूटी बोन भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। इसका जो टाइप्स है ना क्लेविकल बोन का, ये लॉन्ग बोन है और इसका जो लोकेशन है ना बिटवीन द स्टर्नम एंड स्केपुला, ये हमारा जो स्टर्नम है, जो स्केपुला है, इसके दरमियान होता है, ये बोन होता है। इसको हम क्लेविकल बोन कहते हैं। जो ये वाला बोन है आपका अभी यहाँ पर टच कर सकते हो ना, आप पलपेट कर सकते हो, तो इसको हम क्लेविकल बोन कहते हैं। इसका जो शेप है ना, ये इट हैज यूनिक एफ शेप कर्वेचर, ये एस शेप की तरह है, ठीक है। जो जॉइंट्स है ना, इसमें टू जॉइंट्स है क्लेविकल बोन में, एक है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, एक है एक्रोमियो क्लेविकल जॉइंट। जो स्टर्नम के साथ अटैच है ना ये बोन, इसको हम स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। जो एक्रोमियल प्रोसेस के साथ अटैच है ना, इसको हम एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। जो स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट है ये मिडिल फ्रीजन होता है और जो एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट है ना ये लेटरल फ्रीजन होता है। इसमें टू लिगामेंट्स है, क्लेविकल बोन में टू लिगामेंट्स है, एक है कोराकोक्लेविकुलर लिगामेंट, दूसरा है कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। ये लिगामेंट किस लिए होता है? इसलिए होता है कि इसमें जो जॉइंट होता है इसको पकड़ लेता है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आप अपनी जॉइंट्स को कितनी भी हल्का धोना, ये अपनी जगह से हिलता नहीं है, तो इस किस चीज की वजह से? इस लिगामेंट्स की वजह है, ठीक है। और फिर मैं आपको डायग्राम में इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि बोन की किस पार्ट में होता है और किस जगह पर होता है। इसका जो सरफेस है ना क्लेविकल बोन का, इसमें एक सुपीरियर सरफेस है जो स्मूथ है और एक है इंफीरियर सरफेस जो रफ है। एक क्लेविकल बोन है मिसाल के तौर पर। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ना ये सुपीरियर सरफेस है और जो नीचे वाला है एंटीरियर सरफेस। जो ऊपर वाला है ये स्मूथ है और जो नीचे वाला है ना ये रफ है, ठीक है। इसका जो तीसरा नंबर पे है जो ब्लड सप्लाई है ना क्लेविकल बोन का, इसमें तीन आर्टरी है। सबसे पहला सुप्रास्केपुलर आर्टरी, दूसरा है थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी और तीसरा है इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। जो क्लेविकल बोन का जो पोस्टीरियर वाला हिस्सा है ना, जो आपको नहीं दिखाई देता है ना, ये किस आर्टरी की वजह से सप्लाई होता है इसको? ये है सुप्रास्केपुलर आर्टरी की वजह से। जो एंटीरियर वाला हिस्सा है ना आपको दिखाई देता है ना, ये किस आर्टरी की वजह से है? ये है थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी की वजह से। और जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये जो मीडियल वाला हिस्सा है, ये किस आर्टरी की वजह से होता है? ये इंटरनल थोरैसिक आर्टरी की वजह से इसका सप्लाई होता है, ब्लड सप्लाई, ठीक है। और आपको STI याद रखना चाहिए। इसका मतलब है सुप्रास्केपुलर आर्टरी, T का मतलब है थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी और जो I का मतलब है इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। ये मीडियल पार्ट को सप्लाई करता है, ये इंटीरियर को और ये पोस्टीरियर पार्ट को क्लेविकल बोन की सप्लाई करता है। इसका जो नर्व सप्लाई है ना क्लेविकल बोन का, इसमें सबसे पहला है सुप्राक्लेविकुलर नर्व, दूसरा है नर्व टू सबक्लेवियर। जो सुप्राक्लेविकुलर नर्व है ना ये ओरिजिनेट होता है स्पाइनल नर्व से। इसका जो रूट वैल्यू है C3 और C4 है। और जो नर्व टू सबक्लेवियस है ना ये ओरिजिनेट होता है अपर ट्राइम ब्रेकियल प्लेक्सस से। इसका जो रूट वैल्यू है ना ये C5 और C6 है। इंशाल्लाह मैं आपको ये दोनों ब्रेकियल प्लेक्सस में मैं आपको पूरा का पूरा नर्व सप्लाई बताऊंगा, ठीक है। फ्रैक्चर्स है ना क्लेविकल बोन का, तो मीडियल टू थर्ड जो क्लेविकल बोन का जो मीडियल टू थर्ड का हिस्सा है और लेटर वन थर्ड का हिस्सा है, क्लेविकल बोन मोस्टली कॉमन यहाँ पर फ्रैक्चर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे वीकेस्ट पार्ट है क्लेविकल बोन का। और जो ब्लड सप्लाई है ना, जब ये फ्रैक्चर आ जाता है, जो कौन सी ब्लड सप्लाई इसकी वजह से अफेक्टेड होगी? तो सबसे पहला है सबक्लेवियन आर्टरी, दूसरा है सबक्लेवियन वेन और तीसरा है ब्रेकियल प्लेक्सस, क्योंकि ये यहाँ से गुजरता है। तो इस जब ये क्लेविकल बोन टूट जाता है, फ्रैक्चर आ जाता है, तो ये ब्लड वेसल इसकी वजह से अफेक्टेड होगा। क्लेविकल बोन का जो लास्ट वाला पॉइंट है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लिनिकल के लिहाज से भी और इसके साथ साथ MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इस क्लेविकल बोन में जो सबसे पहला पॉइंट है ना, इट इज़ ओनली लॉन्ग बोन डेटली हॉरिजॉन्टली। ये एक ही बोन है जो हमारी बॉडी में हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होता है। दूसरा पॉइंट है इट इज़ द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ओसिफिकेशन। ये एक ही बोन है जो सबसे पहला बनता है।
इंट्रायूटेरिन के टाइम में, कौन सी वीक में, 5 to 6 वीक में, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। 30 नंबर पॉइंट है इजली डैमेज ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी के टाइम बहुत आसानी से टूट जाता है। 4 नंबर पॉइंट है मोस्टली कॉमन फ्रैक्चर विद ट्रॉमा, एक एक्सीडेंट के टाइम में बहुत आसानी से टूटता है। 5 नंबर पॉइंट है ट्रांसमिट वेट ऑफ अपर लिम्ब टू थोरेसिक, जो अपर लिम्ब है हमारी बॉडी में, इसको वेट को ट्रांसफर करना है हमारे थोरेसिक को, किस बोन की वजह से, क्लेविकल बोन की वजह से। और जो 6 नंबर पॉइंट है ना कनेक्टेड अपर लिम्ब टू थोरेसिक, और जो हमारे अपर लिम्ब है इसको कनेक्ट करता है थोरेसिक के साथ, कौन सी बोन की वजह से, क्लेविकल बोन की वजह से। और जो लास्ट वाला पॉइंट है इट इज सबक्यूटेनियस थ्रू आउट, ये हमारी बॉडी में सबक्यूटेनियस प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम आसानी से सांगने के साथ इसको फलपेट कर सकते हैं। जो मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया ना कि इस मसल से, कि क्लेविकल बोन से 3 मसल ओरिजिन करता है और 2 मसल इंसर्शन करता है। जो सबसे पहला मसल है ना पेक्टोरलिस मेजर मसल, ये जो रेड वाला मैंने अंडरलाइन किया है, ये मसल क्लेविकल बोन की सुपीरियर व्यू से ये ओरिजिन करता है। दूसरा मसल है ना स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल, ये भी क्लेविकल बोन से ओरिजिन करता है। तीसरे नंबर पे है ना डेल्टॉइड मसल, ये भी क्लेविकल बोन की वजह से, क्लेविकल बोन से ये मसल ओरिजिन करता है। ये तीनों मसल क्लेविकल बोन से ओरिजिन करता है और 2 मसल क्लेविकल बोन से इंसर्शन करता है। तो सबसे पहला है ना सुपीरियर व्यू में ट्राइफिजियस मसल, ये भी क्लेविकल बोन से इंसर्शन करता है। और जब इंफीरियर व्यू में आप देखेंगे ना क्लेविकल बोन को, जो सब क्लेवियस मसल होता है, ये भी क्लेविकल बोन से इंसर्शन करता है। जो सब क्लेवियस है और ट्राइफिजियस है, ये क्लेविकल बोन से इंसर्शन करता है। जो और मैंने आपको बताया ना कि क्लेविकल बोन में 2 लिगामेंट्स होता है, एक है कोराकोक्लेविकल लिगामेंट्स, एक है कॉस्टोक्लेविकल लिगामेंट्स, जो मैंने डायग्राम में आपको समझाया है, ठीक है। और अगर क्लिनिक में लास्ट वाला पॉइंट है ना, जो क्लिनिक में ऐसा पेशेंट आ जाए जिसमें क्लेविकल बोन ही ना हो, तो इस कंडीशन को हम क्लीडोक्रेनियल डेसिस्टोसिस कहते हैं। तो इसका जो बॉडी के जो चेस्ट का शेप होगा ये इस तरह होगा, क्लेविकल बोन नहीं होगा ना, तो इस कंडीशन को हम क्लीडोक्रेनियल डेसिस्टोसिस कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज मेरा एनाटॉमी का पहला लेक्चर था, तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर एक दिन, हर एक सेकंड में बेहतर बनूँ और अपनी उर्दू को, अपनी लैंग्वेज को और अपने इल्म को मैं हर रोज़ाना, हर एक सेकंड में इजाफा करूँ। तो आप लोगों को आज का लेक्चर समझ तो आया होगा इंशाल्लाह। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।